and welcome to the 10th lecture of our KTG discussion. पिछले क्लास में हम लोग क्या कर लिए थे? आइसोकोरिक प्रोसेस. पिछले क्लास में हम लोग कौन सा प्रोसेस पढ़े थे? आइसोकोरिक प्रोसेस. किसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस? हाँ, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. वह प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे इसको आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं. और इससे रिलेटेड दो तीन बात हम लोग किए थे. पहला बात, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है इसलिए इस प्रोसेस में वर्क क्या होता है? और क्योंकि वर्क जीरो होता है इसलिए Q का वैल्यू डेल्टा U के बराबर होता है NCV डेल्टा T के बराबर, है ना. और इसका एग्जांपल क्या था? कौन सा सिलेंडर? क्लोज्ड कंटेनर. क्लोज्ड कंटेनर जब भी रहे इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट. और क्लोज कंटेनर के साथ साथ इसमें भी बताए थे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है. तो इस पे बेस्ड हम लोग एक सवाल करेंगे और ये सवाल आपके सीट से उठाया गया है. तो अब तक पैकेज लाए हो? कितने लोग पैकेज लाए? एक दो. एनसीईआरटी ने पैकेज भी लाने बोले थे. कोई बात, तुम हिलना मत. ठीक है, ध्यान दो. एक पैकेज दो. कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन लिखवा देते हैं. पास करो पैकेज. भी देखो पैकेज. देखिए पैकेज मिला है, उसको लाना है, घर में रख नहीं देना है या बेच मत देना. एक बार देखे एक बच्चे को झालमुरी वालों को बेच दिया, बोला लीजिए. तो उसको बहुत डांटे थे, तुम तो नहीं पढ़ेगा, तुम्हारा 7 पुस्त भी नहीं पढ़ेगा, तो किताब को झालमुरी वाला को तुम बेच दिया. एक दिन हमको याद है एक झालमुरी वाला था, वो कुरान को फाड़ फाड़ के उसमें झालमुरी बेच रहा था. हम उसको बोले कि 100 रुपया दे रहा है, ये वाला किताब हमको दे दो. बोला कि सर क्या कीजिएगा, ये तो रद्दी है. हम बोले हाँ तुम्हारे लिए रद्दी है, पर तुम तो नहीं पढ़ोगे, तुम्हारा 7 पुस्त भी नहीं पढ़ेगा. अरे नहीं पता है क्या है भाई, ग्रंथ है, नहीं जानते हो लिखा हुआ क्या है, किसी से पूछ लेते, उसको अपने पूजा स्थल पे रख देते. वो सब का समझ हम लोग को हो जाता, आम इंसान को तो बहुत बड़ा बात है. खैर चलिए हम लोग शुरू करते हैं. ये आपके असाइनमेंट सीट 5 का थर्मोडायनेमिक्स का असाइनमेंट है, उससे ये सवाल उठाया गया है. उस सीट में ये क्वेश्चन नंबर 11 पे लिखा हुआ है. ठीक है, पेज नंबर 49 जो लोग लाए हो वो पढ़ सकते हो. हम यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं और क्वेश्चन का जैसे स्टेटमेंट लिखेंगे ना, उस स्टेटमेंट के एक एक वर्ड्स का मीनिंग समझना है. पहले आप लोग ट्राई कर लो ना, फिर मैं सिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन पढ़ा जाता है. हर बार हम क्वेश्चन पढ़ने सिखाते हैं ना, वो क्वेश्चन पढ़ने सीखना है. ये क्वेश्चन, एन आइडियल गैस हैज specific heat capacity has specific heat capacity at constant pressure to be Cp is equals to 5R by 2. Cp is equals to 5R by 2. The gas is kept in a closed vessel. The gas is kept in a closed vessel of volume 0.0083 meter cube. 0.0083 meter cube at temperature of 300 Kelvin. At temperature of 300 Kelvin and a pressure of 1.6 into 10 to the power 6 Newton per meter square. An amount of 2.49 into 10 to the power 4
heat energy, 2.49 into 10 to the power 4 joule of heat energy is supplied to the gas. Calculate final temperature and pressure. ये सवाल है और इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं। इसका आंसर आना चाहिए आपका फाइनल टेम्परेचर होगा 675 केल्विन और फाइनल प्रेशर होगा 3.6 into 10 to the power 6 पास्कल। इस आंसर तक सब लोग को पहुंचना है, ट्राई कीजिए। अटेम्प्ट कीजिए सब लोग अच्छे से। चलिए इस क्वेश्चन को ना हम आपको पढ़ने सिखा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं एक बार सीखिए। जिन लोगों से बन गया वेरी गुड, नहीं बना कोई बात नहीं, सीखिए। लेकिन आज जब सीख जाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन बनना चाहिए। नहीं बना तो हताश नहीं होना है, लेकिन नहीं बनने के बाद जब आप सीख गए एक बार, तो अब ये ठान लेना कि ठीक है, ऐसी बातें अगर आगे लिखा हुआ मिलेगा तो हम पक्का बना देंगे। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि अभी नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन एक बार जब हम सिखा दिए कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, इन बातों का, इन कीवर्ड्स का क्या मीनिंग है, तो अब वो बात आपके जहन में बैठना चाहिए। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है एक आइडियल गैस है जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp is equals to 5R/2। इतना देख के हम लोग क्या क्या फीलिंग आएगा, अच्छा कैसा गैस है ये, मोनोएटॉमिक। कैसा गैस है, मोनोएटॉमिक गैस का Cp होता है 5R/2, Cv भी पता है हम लोग को कितना, 3R/2। और क्वेश्चन हो सकता है कि आपको उल्लू बनाने का सोचे, हम वो वर्ड नहीं यूज कर सकते, बाकी आप लोग समझ लीजिए कि क्वेश्चन हो सकता है आपको उल्लू बनाने का सोचे, ठीक है। तो आपको उल्लू बनना नहीं, Cp दिया हुआ है मतलब Cv भी दिया हुआ है, गैस के बारे में बता दिया। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेशर कांस्टेंट ही होगा, आगे पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कांस्टेंट प्रेशर हो तब Cp यूज करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम हो तब Cv यूज करेंगे। किसको निकालने के लिए, Cp Cv अलग अलग कब यूज करते हैं, क्या निकालने के लिए, Q, हीट निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। बाकी डेल्टा यू का फॉर्मूला तो कुछ भी कहे, Cp में देखिए लिखे, यहाँ Cp वैल्यू दिया हुआ है, हो सकता है आगे डेल्टा यू निकालना पड़े, तो क्या फॉर्मूला लिखोगे, NCP डेल्टा टी। ना कहना नहीं तो फीलिंग आएगा NCP डेल्टा टी लिख दे, फीलिंग आएगा ऐसा, लेकिन करना नहीं। डेल्टा यू हमेशा क्या होता है, NCP डेल्टा टी, ठीक है। तो Cp दिया हुआ 5R/2, आगे क्या लिखा है, द गैस इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वेसल। देखो समझ गए ना, काहे वो उल्लू बना रहा था। क्लोज्ड वेसल का मतलब अभी सिखाया क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस। मतलब ये सारा बात आपको ध्यान में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वर्क 0 होगा, Q का फॉर्मूला क्या होगा, NCV डेल्टा टी, और ये क्या दिया है, Cv, ताकि जान के आप जल्दी से Cp लिख दीजिए यहाँ और गलत कर दीजिए। समझ गए ना, पहला गलती समझ गए। कितने लोग का ऐसा गलती हुआ था, ईमानदारी से बात करो, 1 2 3 लोग का हुआ था ना। ये तुम्ही लोग को छाटने के लिए ऐसा काम करता है, समझ गए। तो छटना नहीं है शुरू में, पहले यही गलती कर दी तो फिर छट गए यहीं से। आगे चलिए, ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 0.0083 मीटर क्यूब। आप लोग डेटा जो होता है ना उसको ऐसे ही पढ़ते लिखो, हम कैसे पढ़ेंगे, अच्छा काहे इतना खतरनाक से डेटा लिखा। हम सोचेंगे अच्छा R का भी वैल्यू ना 8.314 होता है, R का वैल्यू भी 8.314 होता है, लेकिन ये 0.0083 है। मतलब अगर लिखना चाहे तो 8.3 × 10⁻³ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मतलब अगर मुझे कभी R से काटने का मन करेगा, अगर जरूरत पड़ेगा, तो R का वैल्यू कितना लेंगे, 8.3। ये डेटा वॉल्यूम के साथ साथ आपको ये भी बता रहा है कि अगर कभी काटने का आगे जरूरत पड़ेगा R से, तो R का वैल्यू कितना लेना, 8.3, ना कि 8.314 या ना कि 25/3 याद किए हैं तो रट के लिख दिए 25/3। अब बोलो R का वैल्यू कितना, लोग 25/3 लिखता है। ईमानदारी साथ करा करो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 लोग ऐसा किए।
चलिए आगे पढ़ते हैं। एट टेम्परेचर 300 केल्विन एंड प्रेशर 1.6 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर दिया हुआ है। एन अमाउंट ऑफ इतना जूल ऑफ हीट। फिर से देखो इस डेटा को भी हम पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ना क्या है सर, पढ़ना ये कि देखो अभी 8.3 बोले थे ना, उसमें कितना मल्टीप्लाई करने दिए होगा 3। ये डेटा भी आपको हिंट दे रहा है कि R का वैल्यू 8.3 लोगे तो कट जाएगा। सोचे थे इतना? नहीं सोचे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से सोचना है, ऐसे डेटा को रीड करना है। ठीक, अब पहले इतना लंबा सवाल तो हम पढ़ते नहीं कभी, अभी पढ़ दिया आपको ताकि आपको पता चल जाए। हम क्वेश्चन को कैसे पढ़ने सिखाएं आपको कि एक एक स्टेप वाइज पढ़िए। यहां से पढ़ते हैं, द गैस इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वेसल। तो क्लोज्ड वेसल एक बना लिए, और क्लोज्ड वेसल बना करके ये सारा बात हम लोग को याद आ गया। इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम लिख देते हैं 0, ऐसा लिख दे इसका वॉल्यूम ऐसे 8.3 × 10⁻³ मीटर क्यूब। और क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर 300 केल्विन, तो टेम्परेचर हो गया 300 केल्विन। और क्या लिख दे, प्रेशर 1.6 × 10⁶ पास्कल, 1.6 × 10⁶ पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं। अब इसको हीट दे रहे हैं, इस गैस को क्या दे रहा है, हीट। अच्छा, उससे पहले इतना देने का क्या मतलब, प्रेशर भी आपको दे दिए, टेम्परेचर भी दे दिए, वॉल्यूम भी दे दिए, तो क्या मतलब इसका, मोल निकाल सकते हैं। अगर जरूरत पड़ेगा आगे हम लोग मोल, क्या फॉर्मूला होता है मोल का, PV/RT, ये होता है मोल का फॉर्मूला, होता है ना जी। मतलब मोल हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं आगे से, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर? आगे चलिए। क्लोज कंटेनर मतलब ये सारा प्रोसेस, तो यही सारा फॉर्मूला लगाएंगे। क्या दिया हुआ है आगे, अमाउंट ऑफ हीट, दिस हीट दिया हुआ है, तो Q दिया हुआ है, तो Q क्या फॉर्मूला, NCV। तो लिख दीजिए Q कितना, 2.4 × 10⁴, 2.49 × 10⁴, ये Q हो गया, इज इक्वल्स टू N कितना, N देखो यहां से लिखेंगे PV/RT। तो प्रेशर कितना है, इतना लिखने का हमको मन नहीं कर रहा, चलो लिख देते हैं 1.6 × 10⁶, वॉल्यूम 8.3 × 10⁻³ बाय PV/RT 300 R। तो N लिख दिए, CV लिखो, अब CV कितना होता है 3R/2 इनटू डेल्टा टी, नहीं पता है तो डेल्टा टी मान लीजिए। डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, वो तो पता नहीं हम लोग को, डेल्टा टी मान लीजिए। तो देखिए ये R से R कट गया, देखो हम R का वैल्यू रखे भी नहीं थे अभी, ये भी एक गलती करते हैं आप लोग। देखो तुम्हारा आयुषी बहुत कैलकुलेशन दिख रहा था, R का वैल्यू कहाँ रख देते हैं शुरू में, हाँ नहीं रखना है, ठीक है। बहुत लंबा कैलकुलेशन दिखने लगता है। 3 से कितना बार में, 100 बार में, आगे काटो, ये 8.3 से देखो 4 नहीं 0.4 बार में, 4 बार 0.3 बार, 0.3। और कैसे कटेगा, 10⁻³ ये 10⁶, तो 10⁻3 ये भी 10⁻3, तो ये बचा 3। और कटेगा, हम लोग को डेल्टा टी निकालना है, अच्छा 2 से ये 0.6 कट जाएगा 0.8 बार में, और इधर कुछ तो बचा नहीं, 100 इधर भेज दिए, तो 300 by 0.8 is equals to पॉइंट राय तो 3000, 8 से काटो, 4 से 2 से 4 बार में, 2 से ये 1500 बार में, 4 से कट जाएगा ना जी, कितना बार में, 4 से 12 375 केल्विन। ये हुआ चेंज इन टेम्परेचर, ये क्या हुआ, और चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, फाइनल मास इनिशियल, मतलब T2 - T1 का वैल्यू दिया हुआ है 375 केल्विन। तो T1 पता है कि नहीं, इनिशियल टेम्परेचर कितना, तो T2 निकल जाएगा, ये तो जाके प्लस हो जाएगा, तो 675 केल्विन। बोलो आसान था कि नहीं क्वेश्चन, पक्का। अच्छा T2 समझ गए। अब आगे आपसे फाइनल प्रेशर भी पूछा है, तो प्रेशर और टेम्परेचर में T1 T2 हम लोग को पता है, देखिए T1 इनिशियल टेम्परेचर पता है, फाइनल टेम्परेचर भी पता है, और प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन भी पता है हम लोग, पता है कि नहीं रिलेशन, क्या रिलेशन इसमें,
प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब P1 by T1 is equals to P2 by T2। तो P1 मतलब इनिशियल प्रेशर, पता है कि इनिशियल प्रेशर, ये देखिए 1.6 into 10 की पावर 6 by T1 इनिशियल टेम्परेचर नोन है 300 केल्विन इज इक्वल्स टू P2 निकालना है हम लोग को, और T2 कितना 675। काटपीट करके आंसर नहीं निकाल लेंगे, देखो काटपीट करने सिखा रहे हैं, 3 से कटेगा 7 5 12 3 18 कट जाएगा, ये 100, ये 3 से कट के कितना 225, 225 को 225 पे भेज दो ना पहले, तो 16 से मल्टीप्लाई 16 का टेबल तो आप लोग को आता ही होगा, 16 पंचा 80 के 0 हाथ मेरा 8, 16 3 32 8 40 9 4, 16 3 32 4 36, और एक पॉइंट के बाद तो 360 हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई करके 360 हो गया, और ये नीचे 100 into 10 का पावर 6 पास कर, तो P2 कितना 3.6 into 10 की पावर 6 पास। देखिए बहुत कैलकुलेशन था यहाँ, क्या बहुत खतरनाक कैलकुलेशन नहीं था, लेकिन हम ऐसा नहीं कह रहे कि आईआईटी में कैलकुलेशन नहीं रहता है, लेकिन बहुत खतरनाक नहीं रहता है। अगर आप स्मार्टली सॉल्व करेंगे तो आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये क्वेश्चन को रीड करने का मतलब समझ गए, ठीक। ये क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, नीट, जेई मेंस, जेई एडवांस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगला क्वेश्चन जो हम कराने जा रहे हैं वो जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली जेई एडवांस और जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट वाले बच्चों के लिए उसका इंपॉर्टेंस बहुत रेयर है, तो नीट वाले बच्चे चाहे तो अगला क्वेश्चन जो हम करवाने जा रहे हैं उसको छोड़ सकते हो, लेकिन उस क्वेश्चन में हम 2 क्वेश्चन ऐसा कराएंगे, एक क्वेश्चन उसमें से आया हुआ है जेई मेंस 2016 में आई थिंक आया हुआ है, वो आपके पैकेज में है, उसका एक की पॉइंट बताएंगे, वो सिर्फ लास्ट पॉइंट, वो सबको याद रखना है, चाहे आप जेई एडवांस के लिए हो, जेई मेंस के लिए हो, चाहे नीट के लिए हो, सबको वो लास्ट पॉइंट याद रखना है, ठीक है, जो लास्ट पॉइंट बताएंगे, ठीक। पहले उसको लिखो फिर वो सवाल करते हैं, ये इसको मिटा के सवाल लिख ही दें यहाँ पे, इसको मिटा के सवाल लिख ही देते तब तक, बाकी लोग उधर लिखो, बाकी लोग उधर सवाल लिखो। ये सवाल भी आपके सीट में हमने इंक्लूड किया है, और ये वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपके थर्मोडायनामिक सीट का। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये सिंगेज से क्वेश्चन मैंने उठाया था, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक प्रोसेस है, कैसा ही प्रोसेस, अभी तक हम लोग 3 प्रोसेस पर हैं, कौन कौन सा, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक, 3 प्रोसेस पर हैं, तो इनमें से एक कोई भी जनरल प्रोसेस लिख दिया है, जो प्रोसेस हम लोग जानते हैं उसके बारे में तो लिखेगा नहीं, ये एक जनरल प्रोसेस लिख दिया कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर का जो वेरिएशन है वो ऐसा है, P0 माइनस अल्फा V स्क्वायर, P is equals to P0 माइनस अल्फा V स्क्वायर, where P0 and अल्फा आर कांस्टेंट, P क्या है प्रेशर और V क्या है वॉल्यूम, P प्रेशर है और V क्या है वॉल्यूम, ठीक है। इसमें आप और ये कहा कि ये जो प्रोसेस है वो 1 मोल गैस के लिए 1 मोल ऑफ गैस, लेकिन कैसा गैस है ये नहीं दिया हुआ, मतलब हम लोग को CPCB का जरूरत नहीं होगा इसलिए नहीं दिया कैसा गैस को, या निकालना होगा, लेकिन इसमें निकालना है कि बताइए इस प्रोसेस में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, फाइंड T मैक्स फॉर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए आपको मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है। आप लोग सोच रहे हो सर आप तो कहीं मैक्सिमम टेम्परेचर निकालने सिखाए नहीं, कभी सुने भी नहीं है, फिर कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए मैंने अभी कहा कि आज से आप लोग का मेन क्लास शुरू हो रहा है, तो अब क्या करना, अपने पुराने बातों को कोरिलेट करना है, जितना अभी तक पढ़े हैं सब बातों को कोरिलेट कीजिए। कैसे कोरिलेट करेंगे थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं, आप सोचिएगा अच्छा मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा गया है, तो बेसिक मैथ्स में आपको पढ़ाया गया है मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो आपको वहां थोड़ा सा याद आएगा, अच्छा बेसिक मैथ्स पढ़े थे वहां सर बताए थे मैक्सिमा और मिनिमा, कब कैसे निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमा, कोई फंक्शन मैक्सिमम कैसे निकालते हैं मिनिमम कैसे निकालते हैं, जब उसका डिफरेंशिएशन, तो जो चीज आपको मैक्सिमम मिनिमम चाहिए पहले तो उसका फंक्शन पता होना चाहिए, इक्वेशन पता होना चाहिए,
मतलब हमको टेम्परेचर मैक्सिमम चाहिए, हम लोग को टेम्परेचर का इक्वेशन पता होना चाहिए, लेकिन हमको इक्वेशन किसका दिया हुआ है। अब सोचिए कि प्रेशर का इक्वेशन है, मुझे टेम्परेचर निकालना है, तो सोचो क्या प्रेशर को टेम्परेचर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। PV = RT, तो वहां से तो प्रेशर को टेम्परेचर के टर्म में लिख ही सकते हैं, वहां से लिख लेंगे, टेम्परेचर का इक्वेशन पता चल जाएगा। अब बेसिक्स में पढ़े हैं कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे सॉल्व करेंगे, है ना। अब इसी बात पे सवाल पूछा गया, ट्राई करो सब लोग। इधर हो गया, लिख लिए हो, लिख ली अगर नहीं लिखना। चलिए हम लोग को क्या करना है, मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है। तो कैसे सोचने बताया आपको कि क्या चीज मैक्सिमम निकालना है हम लोग को, तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, टेम्परेचर का इक्वेशन क्या पता होना चाहिए। और आपको बताया कि टेम्परेचर का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, प्रेशर का इक्वेशन से। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, nRT/V, बोलो ठीक है, = P0 - α/V²। कोई दिक्कत? तो यहां से टेम्परेचर हो गया, अच्छा n का वैल्यू 1 दिया हुआ तो 1 लिख देते हैं। तो टेम्परेचर हो गया P0 V/R - α/V³/R। आ गया टेम्परेचर का इक्वेशन वोल्टेज के सॉरी वॉल्यूम के फॉर्म में। अब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा के आ रहा है इसलिए वोल्टेज याद आ रहा है। टेम्परेचर का इक्वेशन आ गया वॉल्यूम के फॉर्म में, बोलो। अब क्या सीखे थे बेसिक मैथ्स में, फॉर टेम्परेचर टू बी मैक्सिमम, कोई भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम कब होता है, जब उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब एक सवाल मन में ना हमेशा कचोटता है बच्चों को, छोटा बच्चों को, मतलब 11th में जब आता है तो, सर आपको कैसे पता चलता है डिफरेंशिएशन करना है। अरे भाई बताया क्या है कि कोई भी चीज मैक्सिमम मिनिमम कम होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो। तो एक बात तो जानते हैं ना कि जब भी मैक्सिमम मिनिमम रहेगा तो एक मन में तो शंका होना ही चाहिए। अच्छा एक बात और सुनो इधर, कहां, एक बात और, जहां मैक्सिमम मिनिमम देखता है सब जगह डिफरेंशिएशन नहीं करना है। डिफरेंशिएशन तो तभी कर पाओगे जब इक्वेशन दिया रहेगा, बिना इक्वेशन के डिफरेंशिएट मारोगे। तो एक बार क्या हुआ है, वो ब्लॉक बनाए थे, फ्रिक्शन में सवाल पूछे थे, ये ब्लॉक है, बताओ कितना एंगल पे फोर्स लगाएं कि फोर्स मिनिमम हो। अब बिना एक ब्लॉक को डिफरेंशिएट करेंगे सर, ब्लॉक को कैसे डिफरेंशिएट करोगे भाई, काट के इक्वेशन लाएंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, समझ पा रहे हो ना। तो टेम्परेचर का इक्वेशन ला दिए, इसको टेम्परेचर मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम निकालना है तो उसको डिफरेंशिएशन करेंगे। दूसरा सवाल बच्चों के मन में कचोटता है कि सर डिफरेंशिएट तो करेंगे लेकिन सिखाए थे बेसिक में कि x के रेस्पेक्ट में करते हैं या थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं, यहां किसके रेस्पेक्ट में करेंगे। हमेशा डिफरेंशिएशन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में किया जाता है। टेम्परेचर जो है किसका फंक्शन है, इसमें क्या वेरिएबल है, P0 तो कांस्टेंट है, R हमेशा कांस्टेंट होता है, V क्या है, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो क्या निकालेंगे, dt/dv, इसको डिफरेंशिएट करिए। देखिए P0/R कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऐसे रह जाता है, V का डिफरेंशिएशन 1, समझ रहे हो ना जी, तो क्या P0/R, फिर माइनस α/R ऐसे रह गया, V³ का डिफरेंशिएशन 3V², ठीक। और कोई भी चीज मैक्सिमम मिनिमम तभी होता है जब dt/dv उसका डिफरेंशिएशन क्या हो, 0, मतलब ये वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो लिखेंगे P0/R = 3α/V²/R, तो यहां से R कट गया, 3V को इधर भेज, 3α को इधर भेज दीजिए, = V², तो V = √P0/3α। अगर हम सवाल पूछते कि वह वैल्यू ऑफ वॉल्यूम निकालिए जब टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, तो आप कहते हैं। अच्छा एक शंका और होता है, सर हम लोग तो बेसिक में सीखे थे कि या तो मैक्सिमम या मिनिमम दोनों के लिए डिफरेंशिएशन 0 करते हैं, यहां तो मैक्सिमम पूछा था, तो आपको कैसे पता है कि मैक्सिमम ही देगा, मिनिमम काहे नहीं देगा। देखिए ये फिजिक्स है, मैथ्स तो है नहीं। मैथ्स अगर रहता तो मैथ्स में कोई भी इक्वेशन दिया रहता है, वहां निकालना पड़ता आपको, उसके भी
लिए भी सिखाए थे कि डबल डिफरेंशिएशन करो, अगर डबल डिफरेंशिएशन में पुट करने पे वो लेस देन 0 आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमम होता है ना। लेकिन फिजिक्स में ऐसा इन जनरल आपको टेस्ट करने का जरूरत नहीं है। अगर मैक्सिमम पूछा है तो डिफरेंशिएट करो करके निकालोगे तो मैक्सिमम ही आएगा, मिनिमम पूछा है तो मिनिमम ही आएगा। लेकिन फिर भी दिल के तसल्ली के लिए अगर चाहते हो पुट करके निकालना तो कर लो एक बार और डिफरेंशिएट, दो करके दिखा रहे हैं, खाली दिल के तसल्ली की इसका जरूरत नहीं है। देखो डबल डिफरेंशिएशन d2t/dv², तो देखो p नॉट यही ना है dt/dv, डबल डिफरेंशिएशन मतलब ये जो डिफरेंशिएट हो क्या है उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो p नॉट बाय r तो कांस्टेंट, पूरा का डिफरेंशिएशन कितना 0, माइनस बचा रह गया p अल्फा बाय r बचा रह गया v² का 2v। अब इसमें v का वैल्यू पुट करेंगे तो v का वैल्यू ये वाला पुट कर दोगे तो जो भी आएगा निगेटिव आएगा ना जी, निगेटिव मतलब लेस देन 0 और लेस देन 0 मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। दिल के तसल्ली के लिए कर लो कि हाँ सर मैक्सिमा ही आएगा अगर हमारी बात पे भरोसा ना हो। बाकी ये सब मैथ्स में करने का जरूरत है, फिजिक्स में जब भी मैक्सिमम पूछे या मिनिमम पूछे खाली उसका डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर देना। तो ये तो हो गया कि वह वॉल्यूम जिस पर मैक्सिमम होगा, लेकिन आपसे ये थोड़ी पूछा, अगर क्वेश्चन पूछता फाइंड द वॉल्यूम एट व्हिच द टेंपरेचर इज मैक्सिमम तो ये आंसर हो जाता है। लेकिन क्या पूछा है कि वही टेंपरेचर का मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो टेंपरेचर का वैल्यू तो पता ही है, ये मैक्सिमम कब होगा जब वॉल्यूम ये होगा, तो इसमें v का वैल्यू ये रख दीजिए। तो बताइए t max क्या लिखेंगे। अच्छा इस दोनों में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है हमको, पहले कॉमन ले लेते हैं, v by r कॉमन है तो v by r बाहर निकाल लें तो मतलब 1 by r और v का वैल्यू लिख देते हैं। समझ में आया क्या किए, v by r दोनों में था बाहर निकाले तो v का वैल्यू रख दिया और 1 by r, यहां क्या बचा p नॉट माइनस अल्फा बचा रह गया इंटू v² और v² कितना है p नॉट बाय 3 अल्फा है ना, तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, p नॉट माइनस p नॉट बाय 3 तो 2p नॉट बाय 3, उस 2p नॉट बाय 3 को यहां लिख देते हैं तो 2p नॉट बाय 3 और नीचे r बाकी अंडर रूट p नॉट बाय 3 अल्फा। था ना इजी क्वेश्चन जी। अब सब लोग अपना अंतरात्मा से सोचो, बना सकते थे कि नहीं दिव्यांशु, बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे, नहीं बना सकते थे ना, खाली कॉन्फिडेंस लाइए, जो चीज आप पुराना पढ़े उसको कोरिलेट कीजिए। अब बिल्कुल ऐसा ही जो सवाल दें वो सवाल आया हुआ है जेईई मेंस 2016 में आया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही देंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे, भरोसा रखो। देखो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस 2016 का, इस क्वेश्चन में हाँ बोलो क्या नहीं समझना है बोलो। सर v इक्वल्स टू p रूट अंडर p नॉट बाय 3 अल्फा किए थे, फिर उसके बाद क्या किया v मैक्स निकालने, इसमें रख दिया p नॉट बाय r, बाकी v का वैल्यू सब जगह रख दिया, खाली रख दिया v का वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है ठीक ही निकालना था इसलिए इसके क्वेश्चन रख दिया। जेईई मेंस 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है कि n moles of ideal gas undergoes a process in which undergoes a process A to B as shown in figure, find T max, और इसमें एक फिगर दिया होगा आपको, फिगर का मतलब होता है इसमें ग्राफ, और ये पीवी ग्राफ दिया होगा। A to B दिया हुआ है, ऑप्शंस पे लिख दे क्या, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 9 P0 V0 by 2 NR,
दूसरा ऑप्शन है 9 पी नॉट वी नॉट बाय एन आर, तीसरा ऑप्शन है 9 पी नॉट वी नॉट बाय 4 एन आर, और चौथा ऑप्शन है 3 पी नॉट वी नॉट बाय 2 एन आर, 3 पी नॉट वी नॉट बाय 2 एन आर। आप लोग बोल रहे हैं थोड़ा सा चेंज कर ही दीजिए। अब थोड़ा सा हम वही बोले ना, जितना चीज पढ़े उसको कोरिलेट कीजिए। अब वो बहुत सेम दे देंगे तो थोड़ा सा लगेगा ना, लेकिन कॉन्सेप्ट जो बताया ना सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। टी मैक्स थोड़ा सा हिंट दे दे क्या? ए टू बी मतलब प्रोसेस है, ये ए है और ये बी है, मोल दिया हुआ एन, तो वहां 1 था यहाँ एन देना। आंसर सी याद है? देख लिया, सॉल्व करके निकाले, सॉल्व करके निकाला, ठीक है। अब वो उसका मतलब डिफरेंशिएट करके निकाला। देखो क्या बोल रहे थे हम कि ये क्वेश्चन अलग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग सोचिए कि अभी आपको क्या बताए कि टेम्परेचर मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। टेम्परेचर का पहले इक्वेशन निकालते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके, है ना। तो अब यहां सोचो कि यहां पर तो मुझे इक्वेशन नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर सोचोगे थोड़ा सा दिमाग से तो प्रेशर और वॉल्यूम का स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो लिखने हम लोग जानते हैं ना, नहीं जानते हैं? तो उससे सोचो इक्वेशन लिखने का तरीका होता है, 2 पॉइंट पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है ना, v नॉट, x पॉइंट कितना है v नॉट, y कोऑर्डिनेट 2p नॉट, इसको हम लोग x1 y1 कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 2v नॉट, p नॉट, इसको बोलते हैं x2 y2, x2 y2, और जो y एक्सिस पे लिखा है उसको y कहते हैं, जो x एक्सिस पे लिखा है उसको x कहते हैं। और इक्वेशन लिखने का तरीका होता है, याद है किसी को? y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 बाय, इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन इन 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। अब ये आपको बेसिक मैथ्स में सिखाया गया था, और बाकी मैथ्स वाले फैकल्टी भी सिखाई है। स्ट्रेट लाइन नहीं सीखोगे, स्ट्रेट लाइन तो कोई बात नहीं, बाकी ये तो बेसिक चीजें याद होना चाहिए। नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, अभी तो हम बता दिए ना। 2 पॉइंट फॉर्म में ये होता है इक्वेशन, सब जगह जिसका इसका जो वैल्यू खाली रखते चलो, तो प्रेशर और वॉल्यूम में इक्वेशन आ जाएगा। अब प्रेशर वॉल्यूम में इक्वेशन आ गया तो यही वाला क्वेश्चन हो गया ना जी, प्रेशर वॉल्यूम में इक्वेशन दिए हुआ टेंपरेचर मैक्सिमम पूछना है, लगाइए। चलो इक्वेशन हम निकालते हैं। देखो क्या होता है स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला इक्वेशन का, y माइनस y1। तो गौर से समझो, मैथ्स और फिजिक्स में अंतर समझिए। मैथ्स में आप खाली इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये सीखिए, फिजिक्स में उसका इंप्लीमेंटेशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y? y मतलब जो y एक्सिस पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है p, तो y के बदले अपन क्या लिखेंगे p, माइनस y1 कितना है 2p नॉट, है ना। अच्छा इसलिए हम पहले लिख देते, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2। गलती क्या होता है, आप पता चला कि लिखे ही x1 y1 कौन है, x2 y2 कौन है, आप उल्टा भी ले सकते हैं, लेकिन गलती क्या होता है कि आप y1 इसको लेने का मन करेगा, x1 इसको लेने का मन करेगा, इसलिए पहले लिख दिया करो ये सब। तो y माइनस y1 2p नॉट अपॉन y2 कितना है, y2 ढूंढो कहां, यहां है, कितना p नॉट, माइनस y1 कितना 2p नॉट इज इक्वल्स टू x मतलब x एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है v, माइनस x1 कितना v नॉट अपॉन x2 माइनस x1 कितना है 2v नॉट माइनस v नॉट, ठीक है। अभी लिखना, लिखते लिखते नॉट किसी का भूल मत जाना, तो दिक्कत हो जाएगा। p माइनस 2p नॉट अपॉन p नॉट माइनस 2p नॉट क्या हो जाएगा, माइनस p नॉट। शिवांग इक्वेशन लिख लिया था, काहे नहीं आंसर आया, ढूंढ देंगे, बता दे रहे हैं। 2v नॉट माइनस v नॉट, अब देखिए p नॉट 2 से डिवाइड होगा तो माइनस p बाय p नॉट, इससे डिवाइड किए तो माइनस माइनस प्लस 2। ये बुझा रहा है सब लोग को, क्या किए ये तो उसको नहीं बुझाया, ये माइनस p नॉट दोनों से डिवाइड करेंगे ना जी, पहले इससे किए तो माइनस p बाय p नॉट, इससे किए तो माइनस माइनस कट गया, p नॉट कट गया। इसी तरह v नॉट दोनों से करो, क्या लिखेंगे v बाय v नॉट माइनस 1,
तुम बोला तो भाई खतरनाक इक्वेशन आ रहा है, देखो हमारा तो बहुत सिंपल सिंपल आ गया, इसको उधर भेज दो, इस माइनस को इधर भेज दो, तो 3 इज इक्वल्स टू v by v नॉट माइनस माइनस p by p नॉट, और अच्छे से लिखो इसको, p by p नॉट इज इक्वल्स टू 3 माइनस v by v नॉट, p नॉट को उधर भेज दो, देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 3 p नॉट माइनस p नॉट v नॉट इनटू v, है ना। देखिए हम जान करके इस तरह से लिखे इक्वेशन को कि आपको दूर दूर से चीख चीख के पुकार के कहे कि इसमें कांस्टेंट कौन 3p नॉट, ये p नॉट बाय v नॉट भी वेरिएबल क्या v, ये देखो pv में इक्वेशन आ गया, आ गया ना जी। ठीक है, हम लोग क्या मैक्सिमम निकालना है, टेम्परेचर, पहले प्रेशर को लिख देते हैं, क्या लिखेंगे nRT बाय v, इस बार n1 नहीं है n ही मोल है, तो T लिखिए, ये भी इसके साथ जाएगा, तो 3p नॉट बाय nr इनटू v, देखिए हम जान करके ब्रैकेट लगा रहे हैं, क्या यूज ब्रैकेट का, हम शो करना चाहते हैं कांस्टेंट है, ठीक है। आप लोग सोचते हैं काहे लगा ब्रैकेट का, झूठ मूठ का पेन का इंक खत्म होगा, ऐसा नहीं सोचना, अपने खुद के सहूलियता के लिए, समझने के लिए आसानी हो, खुद का कैलकुलेशन के लिए सब यूज कीजिए, माइनस ये nr नीचे आ जाएगा, तो p नॉट बाय nr v नॉट इनटू ये v स्क्वायर, चलो ठीक है। तो फॉर टेम्परेचर टू बी मैक्सिमम, टेम्परेचर टू बी मैक्सिमम क्या होना चाहिए, dt बाय dv 0 होना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, 3p नॉट बाय nr कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन 1, ये p नॉट बाय nr v नॉट कांस्टेंट, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v, इसको इधर भेज दीजिए, तो 2p नॉट v बाय nr v नॉट इज इक्वल्स टू 3p नॉट बाय nr, तो देखिए ये nr से ये nr कट गया, ये p नॉट से ये p नॉट कट गया, यहां एक v नॉट बचा हुआ, ये इधर चला गया, तो v इज इक्वल्स टू 3v नॉट बाय, मतलब v कितना आया 1.5 v नॉट। अब इंजीनियरिंग वाले लोग सोच के मत डरना मत कि सर इतना लंबा सवाल आता है क्या, एकदम आता है, इससे तो कुछ नहीं है, तो डेमो लेक्चर है, ये डेमो क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी नहीं, इससे बहुत लंबा लंबा सवाल आएगा, ठीक। लेकिन मेडिकल वाले लोग के लिए डरने का बात है, बेचारे लोग डर गए, सर इतना ही काका लिख दिए हैं, स्ट्रेट लाइन फिर डिफरेंशिएशन, हमको तो कुछ नहीं बुझा रहा है, बुझना भी नहीं इतना। बस एक बात याद रखना, क्या याद रखना है भाई, याद सबको रखना है बात कि खुदा ना खास्ते ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो गया, खास करके जेई मेंस में आया हुआ ये, तो जेई मेंस में आपके पास भी इतना समय नहीं रहेगा सॉल्व करने का, तो इसका एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने का। ट्रिक क्या है कि जब भी पीवी ग्राफ, सुनना, जब भी पीवी स्ट्रेट लाइन हो, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, बोलो, तो टेम्परेचर जो मैक्सिमम होता है वो हाफ पे होता है, किस पे होता है, हाफ पे, हाफ मतलब तो ये v नॉट है, 2 v नॉट, इसका मिडिल मतलब मिडिल में होता है, हाफ नहीं मिडिल में, तो ये v नॉट, ये 2 v नॉट, तो इसका मिडिल कितना होगा 1.5 v नॉट, देखो यही डिफरेंशिएट करके हम लोग निकालें, देखो निकालें ना, मिडिल में होता है, मतलब ये मिडिल पॉइंट बचपन में क्लास 10th में पढ़े हो, तो मिड पॉइंट निकाल सकते हो ना, v नॉट 2 v नॉट का मिड पॉइंट मतलब एवरेज, v नॉट प्लस 2 v नॉट बाय 2 3 v नॉट बाय 2, तो ये हो गया 3 v नॉट बाय 2, इसी तरह यहां कितना, इसका भी मिड पॉइंट बोलो 3 p नॉट बाय 2, तो इस पॉइंट का प्रेशर भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, टेम्परेचर नहीं निकाल लेंगे, अच्छा वो बाद में करेंगे, पहले हम लोग इस मेथड से निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकल गया, हम लोग को टेम्परेचर का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ये इक्वेशन है टेम्परेचर का, इसी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो T max लिखो, क्या लिखोगे 3p नॉट बाय nr इनटू v, तो v कितना हो गया 3v नॉट बाय 2 माइनस ये कितना है p नॉट बाय nr v नॉट इनटू v स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9v स्क्वायर बाय 4 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे, तो T max लिख रहे हैं, देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, बहुत चीज कॉमन है, 3 3 जा, यहां भी 9 है, 9 पहले बाहर, p नॉट v नॉट p नॉट v नॉट, नीचे में यहां 2nr
यहाँ भी एक 2nr है ना, तो 9 p0 v0 by 2nr कॉमन, यहाँ बचा 1। इधर में हमको दिख रहा है कि एक v0 से एक v0 निपट जाएगा, है ना। 9 p0 v0 तो कॉमन आ चुका था, nr भी कॉमन, इधर में से 2 भी कॉमन, तो क्या बच गया 1/2। तो t max कितना हो गया 9 p0 v0 by 4nr, ये हाफ बचेगा, हाफ इंटू 2 4nr। ये हम लोग का आंसर हो गया, ये लंबा मेथड से ये आंसर। लेकिन इसी चीज को हम लोग सेकंड मेथड से बना सकते थे, लेकिन सेकंड मेथड सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा। अब मैं इसको पूछ सकता है कि सर सेकंड मेथड जब इतना शॉर्टकट था तो आप काहे इतना लॉन्गर तरीके से बताया, क्योंकि अगर पिछला वाला क्वेश्चन रहता तो वहां तो इक्वेशन ही दिया हुआ था, तो वहां तो आपको ऐसा ही डिफरेंशिएट करके निकालना पड़ता। लेकिन ये क्वेश्चन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें पीवी ग्राफ क्या है, तो नोट करके हम लोग ये पॉइंट लिखना है और ये याद रखना है। हम लिख देते हैं बार बार रिमेंबर, इसलिए लिखते हैं कि आप लोग याद नहीं रखते हैं, और आज तो याद रहे ही रहे, बार बार कॉपी पलटो तो इस पॉइंट को 2 बार पढ़ लिए, एग्जाम के दिन भी याद रहे, 2 साल बाद चलोगे, 1.5 साल बाद। तो क्या लिखने जा रहे हैं, इफ पीवी ग्राफ, अगर कैसा ग्राफ हो और वो क्या हो, इज अ straight line, then T max exists at midpoint, आप में से कोई कहे सर आपको कैसे पता चला कि मिड पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करेगा, तो ऐसे पता चला, ये डिराइव करके देखो निकाला है ना, मिड पॉइंट आया है, तो रीजन क्या है, तो रीजन यही है, ये जो डिराइव करके निकाले। अभी जो डिराइव करके निकाले इस बात को हम लोग शॉर्टकट में बन जाए, इसी को ट्रिक कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं। तो आपको तरीके के साथ साथ इन ट्रिक्स को भी याद रखना है, ठीक है, और वो ट्रिक्स कैसे आए मैं उसको भी बताते चलता हूं, ठीक है। फिजिक्स में से हाथ पैर का कोई ट्रिक नहीं होता बिना, इन जनरली हर चीज का एक एक्सप्लेनेशन होता है। तो मिड पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, अगर आपको ये बात पता होता तो वॉल्यूम आप v0 और 2v0 का मिड निकाल लेते, 1.5 v0 मतलब 3/2 v0, उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग p0 भी निकाल लेते। अब किसी पॉइंट का प्रेशर और वॉल्यूम दोनों पता है तो उस पॉइंट का टेम्परेचर नहीं निकाल सकते थे, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू pv बाय nr, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू pv बाय, तो प्रेशर कितना है उस मिड पॉइंट का 3p0/2, बोलो वॉल्यूम कितना है 3v0/2, तो 3 3 का 9, p0 v0/4। मेडिकल वालों का समस्या दूर हो गया है ना, टेंशन अब ठीक है ना, इतना कम में काम चल जाएगा। लेकिन ये मत बोलना हम बार बार बोल रहे हैं मेडिकल वालों का समस्या दूर हो गया, तो हिंदी वालों को भी याद रखना है, हो सकता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, एक बार आ चुका है ना, तो आने का संभावना ज्यादा है। हिंट देता है एग्जाम कि देखो भाई हम ऐसा क्वेश्चन पूछे हैं तो आगे से पढ़ के आना, हो सकता है ऐसा ही टाइप का दूसरा क्वेश्चन पूछ ले। ऐसा ही टाइप का मतलब ये नहीं होगा कि यही क्वेश्चन पूछेगा, नंबर चेंज कर सकता है, स्ट्रेट लाइन ऐसा ना देके कुछ और चेंज कर दे, मतलब कुछ भी स्लोप दे सकता है, एंगल दे सकता है, समझ। जैसे आप लोग नहीं बोलते कि सर आप क्वेश्चन सिखा के फिर बोलते हैं वैसा ही नहीं पूछते हैं, थोड़ा सा चेंज हम करते हैं ना, वही चेंज क्वेश्चन भी करेगा, एग्जाम भी करेगा। वो आपको आदत दिलाना चाहते हैं, मन में बैठे कि कॉन्सेप्ट आप सब सीखे हैं, खाली क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो। ये 3 सवाल आज के लेक्चर का महत्वपूर्ण बात था जो मुझे सिखाना था, इसी के साथ हम लोग अगली। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।